Hello everyone, Sia here. Welcome to my channel Lightworker Sia 111W। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। डियर, अगर मेरी वॉइस आपको अच्छी नहीं लग रही है तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मौसम की वजह से, इस बदलते मौसम की वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। चलते हैं। आज की हमारी जो भी रीडिंग है उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लियर करने और बताने की। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट देना ना भूलिए। जिनकी रीडिंग भी रेजनेट करती है, प्लीज़ क्लेम करें और ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी गाइस, इसलिए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा यही है कि आज सुबह वो आपको याद कर रहे थे। ये है आज का टॉपिक। बिना देरी किए चलो चलते हैं। आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद के कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस का कार्ड। तो यहाँ पे नंबर्स मुझे 14 और 4, 5 ही नज़र आ रहे हैं। तो 14 + 5 5। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, जो कि एक चेंज को दिखाती है। आपके रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज आया है। आपके रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज आया है। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें, कि आपके पार्टनर आपको सुबह याद कर रहे थे। ऑब्वियसली यहाँ पे यस का कार्ड है, क्योंकि वो आपको याद ही नहीं, वो आपको काफ़ी याद कर रहे थे, वो आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस तरीके से आप उन्हें अनकंडीशनल लव करते हो, विदाउट कोई कंडीशन के, विदाउट कोई स्वार्थ के, उसी तरीके से वो भी एक प्योर लव, एक प्योर इंटेंशन के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है, और मजबूरी यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये कहूँ कि ब्रेकअप होते होते बच गया है, या फिर लटका हुआ है रिश्ता, मतलब बीच में ही रह गया। उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा, उन्होंने आपके साथ लड़ाइयाँ की, आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इसी की वजह से ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आया है।
ताकि चीज़ें सुलझ सकें, क्योंकि आपके रिश्ते में उलझती हुई इतनी उलझ गई कि एक दूसरे को बेवफा का नाम दे दिए। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। ऑफ कोर्स ही आपको धोखा दिया। तो धोखा का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने मतलब अपने मन से दिया। उनका मन तो आपकी तरफ है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ कहे, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप दुखी हो। वो नहीं चाहते थे कि उनका दूसरा रूप देखो, जिसमें वो काफ़ी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं और यू नो मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ कूट कूट कर भरा हुआ है। और आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि 2 से ज़्यादा कई लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आप दोनों को लड़ाइयाँ करने में वो माहिर है। मतलब आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में वो माहिर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, पर यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन ने इसलिए किया क्योंकि उनके साथ भी वही हो रहा है। और वो लोग कौन कर रहे हैं? वो लोग उनके घर वाले ही कह रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी बहन हो सकती है, दीदी हो सकती है, या फिर उनकी मॉम हो सकती है, जिन्हें वो काफ़ी मानते हैं। तो ये उनके अपने ही हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है। तो धोखा देखिए गाइस, किस तरीके से यहाँ पे यूनिवर्स लेके आई है। उन्होंने आपको बुरा भला कहा, गाली गलौज किया, उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में रखा, उनको लेकिन और उन्होंने आपसे झूठ कहे और आपसे अलग हो गए। तो वो आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो दूसरों के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे साफ जाहिर है कि चीज़ें कंटिन्यू चल रही है। और आप एक ऐसा पर्सन हो कि आप चुपचाप शांत, उन्होंने जो भी कहा आप शांत हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, बस मन ही मन इमोशनल हो रहे हो। तो आप दोनों कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हो, इमोशनली काफ़ी एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो इमोशनली। तो कहीं ना कहीं इमोशनली जो फुलफिलमेंट होती है, वो चीज़ें आप एक दूसरे के पूरा करते हो। इसलिए आपके पर्सन काफ़ी अटैच्ड हैं आपसे, क्योंकि बाहर का चीज़ जो भी हो जाए, मटेरियल चीज़, लेकिन अंदर का चीज़ तो जो दिल की जो चीज़ होती है, लॉजिकली वो जितने भी सोच लें, पर जो जब दिल की बात आती है तो वो आपकी तरफ ही इशारा करती है, वो आपको ही सोचता है। सो मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि आपके पर्सन तो मैच्योर्ड इंसान हैं, आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपके पर्सन काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में, या फिर मतलब अच्छे खासे हैं, बोल्ड हैं, हैंडसम हैं। देखो यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं होता, तो आप जो भी देखो, ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जो भी जेंडर के हो, जिनके लिए भी देख रहे हो, आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जिस समय आप देखोगे उसी समय वो एप्लीकेबल होती है। सो यहाँ पे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर सिंगल हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे यही मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अच्छे खासे मतलब कहते हैं ना, अच्छे खासे स्टेटस से बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे मतलब लोगों के बीच से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर पढ़े लिखे ना भी हो तो भी उनका स्टेटस, उनका कल्चर, उनकी बोल्डनेस काफ़ी कुछ कह जाती है हर मामलों में। उनकी मदर जो भी हैं, उनकी मदर कहें या फिर उनके जो भी जिनका डिसीज़न उनके घर पे चलता है या फिर उनके लाइफ में चलता है, तो एक डोमिनेंट सी एनर्जी है, उनका डिसीज़न ही सब कुछ है, ये अपनी तरफ से डिसीज़न नहीं ले सकते। इस तरीके की यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ भी झुक नहीं पाते और अपने घर वालों की तरफ ही झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तरफ से जो डोमिनेंट एनर्जी है वो काफ़ी हैवी है, उनके लिए काफ़ी हैवी है। तो मतलब एक दिखावे वाली ज़िंदगी, एक मतलब थोड़ी चमक धमक वाली ज़िंदगी, एक स्टेटस, एक कल्चर, ईगोइस्टिक। उनके घर पे मुझे ज़्यादातर लोग ईगोइस्टिक लग रहे हैं, चाहे वो उनकी मॉम हो, चाहे वो उनकी बहन हो, दीदी हो, चाहे वो उनकी फ्रेंड हो, या फिर उनकी एक्स हो, चाहे वो जो भी हो। या फिर अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी लग रहे हैं कि वो मैरिड है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी लग रहे हैं कि वो मैरिड है और उनकी जो वाइफ है उनके साथ भी उनका नहीं बन रहा है।
सिर्फ झगड़े ही झगड़े होते हैं। क्यों? ये भी ईगोइस्टिक है, आपके पर्सन भी ईगोइस्टिक है, और उनकी जो वाइफ है वो भी ईगोइस्टिक है। तो इस तरीके की यहाँ पे मुझे मिला जुला कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं चीज़ें। और आप जो हो, आप प्योर हो, बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही इमोशनल हो, वो आपको बहुत पसंद करते हैं हर एक तरफ से, हर एक चीज़ों में। तो वो आपको शायद बचाना चाहते थे, इसी की वजह से आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आपको झूठ बोले और चल दिए। तो इस तरीके की यहाँ पे मुझे थिंकिंग नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल भी अफेयर भी चल रहा है, कुछ लोग पहले से मैरिड हैं, कुछ लोग सिंगल हैं। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके की अ, जो सिचुएशन है यहाँ पे इस तरीके की दिख रही है। तो आपका सिचुएशन जैसा है उस तरीके से आप ले लीजिए। और यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की एनर्जी जो आई है, टेम्परेंस की एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि अ, आपके पर्सन, आपके रिश्ते में जो बैलेंस बिगड़ गई है ना, आपके रिश्ते में जो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, आपके रिश्ते में जो अ, बहुत ही गंदी चीज़ें चल रही थी, मतलब गाली गलौज करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ compete करना झगड़े में, मतलब मैं सही हूँ तो मैं ही सही हूँ, सामने वाला सही नहीं है। तो इस तरीके की मतलब चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और आपके पर्सन कभी कभार ये भी सोचते हैं कि यार मैं सबको प्यार करता हूँ लेकिन मुझे सभी लोग धोखा देते हैं, इस तरीके की थिंकिंग भी उनकी है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे अपने ही मुझे, मतलब मेरे अपने ही मुझसे क्यों जलते हैं, मेरे अपने ही मुझसे क्यों लड़ाइयाँ करते हैं, इस तरीके की थिंकिंग भी है। वो कहीं ना कहीं हार गए हैं, वो कहीं ना कहीं हार गए हैं, टूट गए हैं, और बस दिखावा करते हैं आपकी तरफ कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर वो टूट चुके हैं। और इन सब चीज़ों से दूर होकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी यही लग रही है कि वो, उनकी अभी अवेकनिंग पीरियड शुरू हो चुकी है, उनकी अवेकनिंग पीरियड शुरू हो चुकी है, इसलिए इतना बड़ा चेंज आप दोनों की लव रिलेशनशिप में आया है, ताकि आप अपना केयर करें और ये अपना केयर करेंगे। तो आप अपना केयर कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, इनको ज़्यादा मत सोचिए, इनको अपने उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो टाइम टू टाइम सही हो जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बखूबी देखा है, एंजल्स ने आपके रिश्ते को बखूबी देखा है, जो आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने देखा है कि काफ़ी झगड़े इस कदर बढ़ गए थे, इस कदर उन्होंने मतलब आपके साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ जो अन्याय हुआ, या फिर जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो सब चीज़ें यूनिवर्स ने देखा है और एंजल्स ने देखे हैं। इसलिए वो ये चेंज लेके आए हैं आपके रिश्ते में, ताकि आप दोनों हील हो सको। आप अपने वे में हील होगे और आपके पर्सन अपने वे में हील होंगे। टाइम लगेगा। और टाइम क्यों लगेगा? टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपके पर्सन को कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिली है, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े बहुत हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कौन धोखेबाज है और कौन सही है, क्योंकि उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है बहुत बुरी तरीके से चल रही है। इसलिए वो ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं ना उनकी तरफ जा पा रहे हैं, मतलब बीच में ही लटक रहे हैं। सबसे पहले वो अपने आप को हील करेंगे, और हील करने में उनको वक्त लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर जो एनर्जी है, जैसे कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो उनके घर वाले ही उनको नहीं छोड़ रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं कि हम जैसा चाहते हैं भाई वैसे ही होगा। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद उनके घर वालों के सामने, या फिर उनके फ्रेंड्स, उनके जो भी है थर्ड पार्टी, उनके सामने ये बताया कि वो आपको पसंद करते हैं। तो आपके बारे में बहुत ही गंदी चीज़ें बोली गई है, गॉसिप हुआ है, और उल्टे सीधे चीज़ें बोले गए हैं कि वो लड़की तो झूठी है, वो लड़की तो अच्छी नहीं है, वो लड़की बेवफा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोला गया है जिसके वजह से आपके पर्सन अवेकनिंग उनकी शुरू हो गई है, ताकि वो क्लैरिटी ले सकें। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपके पर्सन सिर्फ आपको ही वो अपना कप देना चाहते हैं, आपको ही, आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, और वो भी बहुत तेज़ी से। क्योंकि शायद हो सकता है कुछ लोगों का झगड़ा बहुत ही लंबा चला हो, मतलब 5 वीक्स हो गया, या फिर 5 डेज़ हो गए, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा देर हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा चला हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं, कुछ लोगों का दिल टूटा है बुरी तरीके से, कुछ लोगों का मन बहुत बुरी तरीके से टूटा है, क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसा कहा, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके पर्सन ऐसा कहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी स्ट्रांग बनाने के लिए ये चेंजेस आए हैं, और आपके पर्सन को भी समझाने के लिए चेंजेस आए हैं कि वो जो भी दिखावा क्यों ना कर लें, पर उनके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसे उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, एक्सेप्ट करके उन चीज़ों के ऊपर काम करना ही होगा, बैलेंस बनाना ही होगा। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली उनको बैलेंस बनाना ही होगा, और वो बनाएंगे, क्योंकि एंजल्स उनके साथ हैं, यूनिवर्स उनके साथ है, उनको वो पुश करेंगे कि चीज़ें को वो समझ सकें। और ये जो थर्ड पार्टी वाली जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जाते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे देखिए द चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड आया है जो कि एक्शन का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी के दौरान, इस मुसीबत के दौरान, इतने बड़े कांड के दौरान आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज थे, क्लैरिटी नहीं थी, इनसिक्योर थे, इनसिक्योर थे और इन इनसिक्योर थे और अनसर्टेन थे। पर कहीं ना कहीं उनके अंदर वो क्लैरिटी आ चुकी है, उनको समझ आ गया है कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए, और वो डिसीज़न लेके आपकी तरफ ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रहे हो, सोलमेट की एनर्जी भी हो सकते हो। सोलमेट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ट्विन फ्लेम का एनर्जी भी लग रहा है। सो यहाँ पे वो डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे जल्द ही। और आपके पास देखो उसके नीचे भी ये आया है कि किंग ऑफ कप्स आया है, तो चैरियट के नीचे उसके नीचे आया है टेन ऑफ सोल्स। मतलब आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है, काफ़ी एलिजिबल पर्सन है, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है। चीज़ों को बखूबी वो लॉजिकली भी देखते हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, प्लस काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर। तो ये कब जो है ना उनके, हो सकता है वो अच्छे खासे जॉब करते हो सकता है वो अच्छे खासे मतलब सबके साथ उनका जो संबंध है, सबके साथ उनका जो रिलेशन है वो अच्छा खासा हो, लेकिन वो जो सबसे प्योर, सबसे अनकंडीशनल जिसे हम कहते हैं अनकंडीशन, और मतलब क्लोज वन जिसे हम कहते हैं ना, वो सिर्फ आपको ही देना चाहते हैं वो कब, किसी और को नहीं। उनकी लाइफ में ना टर्बुलेंस की तरह चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, जिसकी वजह से वो अप एंड डाउन वाली चीज़ें चल रही है उनकी, पर बहुत जल्द वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके जितनी भी थर्ड पार्टी हैं वो सब ख़त्म होंगी, चलेंगी, क्योंकि गॉसिप ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। और वो अभी फ़िलहाल टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ कहे, तो उनके साथ भी अब उनके अपनों ने वही हाल किया है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा इमोशनल ना होइए, आप अपने पर ध्यान दीजिए, और ये पर्सन अपने पे ध्यान देंगे। बस आप अपना हील कीजिए, ये अपना हील करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको लेकर पॉजिटिव है। भले उनके लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी फैली हो, पर वो आपको लेकर पॉजिटिव है, और बहुत जल्द एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपसे भी यही कहा जा रहा है कि एक दूसरे वो आप, और एक चीज़ यहाँ पे मुझे ये भी लग रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं एंजल से, आपके लिए यूनिवर्स से प्रे करते हैं, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो, जाने अनजाने जो भी हो, वो मैनिफेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं। उसी तरीके से आप भी उसी तरीके से आप भी मैनिफेस्ट करते हो और प्रे करते हो कि मेरा पर्सन सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, उस चीज़ों को समझे, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर करते हो। आप भी यही प्रे करते हो, आप उनके लिए बुरा प्रे नहीं करते हो, आप उनके लिए यही कहते हो कि एंजल आप मुझे मेरे पर्सन को हील कर दीजिए, मेरे पर्सन को यू नो क्या कहते हैं उसे, हमारी जो भी सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन को सद्बुद्धि मिले। हम यही प्रे करते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, मुझे यही लग रहा है। तो आपके पर्सन भी यही कहते हैं कि मेरा पर्सन मुझे समझे, मैं जितना भी झगड़ा किया, जितना भी झूठ बोले, जितना भी दिखावा किया, जितना भी ईगो में रहा, वो सब चीज़ मतलब मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, पर मैंने किया, मैंने गलती की, पर मेरा पर्सन मुझे समझे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप मिरर करते हो, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो आपको अपने यहाँ पे एक्शन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको मैसेज दे सकते हैं, वो आपको अपने थ्रू या फिर किसी और के थ्रू मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 5 वीक्स और 1 मंथ यहाँ लग रहा है कुछ लोगों के लिए।
ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है। जब तक उनकी हीलिंग नहीं होगी तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो 5 वीक, 5 डेज़, 5 आवर्स, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनसे झगड़ा अगर कर भी रहे ना थर्ड पार्टी से, तो आपके पर्सन का मतलब इतना क्या कह सकते हैं, इतनी शक्ति नहीं है या फिर इतना औदा नहीं है कि वो अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को डांट सके, चिल्ला सके, झगड़ा कर सके। तो इस तरीके की कंडीशन में वो फंसे हुए हैं। उनका अपनों के साथ नहीं बन रहा है, लेकिन आपके साथ उनका बन रहा है। और उनको ये महसूस होता है और उनको ये भी पता है कि आप सिर्फ उनके लिए ही सोचते हो और वो आपके लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके की थिंकिंग लग रही है। जब तक वो थर्ड पार्टी डोमिनेंट करने की मतलब अपना जो डिसीज़न है थोपते रहेंगे ना, तब तक आपके पर्सन की जो हीलिंग है वो थोड़ी स्लो चलेंगी। तो चीज़ें क्लियर ज़रूर होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे द चैरियट का कार्ड आया है, जो कि एक्शन का कार्ड होता है। तो वो वहाँ पे भी दो सिचुएशन में फंसे थे, उनको दो रास्ते दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेम्परेंस के थ्रू, अपनी हीलिंग के थ्रू उन्होंने अपना उनका जो अवेकनिंग पीरियड है वो क्लियर करेंगे। उनके अंदर क्लैरिटी आएगी, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी, एंजल्स उनको गाइड करेंगे, यूनिवर्स उनको गाइड करेगी, और आपकी तरफ ही वो अपना कप लेके आ रहे हैं। डिसीजन उनका यही है कि वो एक्शन ले। और एक्शन क्या होगा, आपको मैसेज दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, हो सकता है वो अपने दोस्तों के द्वारा दे सके, हो सकता है वो खुद ही दे। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एक्शन भी दिखाई दे रही है। और साथ में देखो उसके नीचे आया है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे जोड़ी देखो, यहाँ पे जोड़ा आया है। तो वो कहीं ना कहीं जितने भी मैच्योर हो, अपने घर में जितना भी बड़ा ओहदा हो, जितने भी रेस्पेक्टफुल पर्सन हो, जितने भी इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, जितने भी लॉजिकल माइंड के हो या इमोशनल माइंड के हो, पर कभी कभार चीज़ें इस तरीके से बिगड़ जाती है कि, और ख़ासकर तब बिगड़ जाती है जब घर वाले ही या फिर अपने ही उन्हें धोखा देते हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ होती है और चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग से, गलतफहमी से बहुत ऊपर चली जाती है, जिसे मतलब यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से चीज़ें बोला गया है। या ये हो सकता है कि उन्होंने आपके बारे में घर पे बताया हो, पर इस तरीके से झगड़ा हो गया कि मतलब आपके पर्सन को उनके पेरेंट्स, बहन जो भी हों या फिर दोस्त, उन्होंने ऐसा कह दिया कि अ, आप अच्छे नहीं हो उनके लिए, आप उनके लायक नहीं हो, हमारा स्टेटस बहुत अच्छा है, तुम अपने बारे में सोचती होगी। इस तरीके की थिंकिंग आपके पार्टनर के अंदर डाल दी है, जो कि उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उनके अपने ही हैं। लेकिन प्यार देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, वो भी प्योर प्यार, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो बहुत जल्द वो आपकी तरफ एक डिसीज़न लेके आ रहे हैं। तो यस, आपका रीडिंग यही था कि आज आज सुबह वो आपको बहुत याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो गाइस, आप ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि वो आपको दुखी देखकर खुद भी दुखी नहीं। देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है, मतलब उनके अपनों ने ही उनको बैक स्टेप किया है। जिस तरीके से आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई, झगड़ा हुए, किस लिए हुए? तीसरे पर्सन की वजह से। तीसरे पर्सन ने उन्हें भी, आपके पार्टनर को भी बैक स्टेप किया है। सो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स पे क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। सो थैंक यू।